हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न युवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केस के अगले टॉपिक। इससे पहले वाले सेशन में आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता चुके हैं। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव केस से। तो चलिए चलते हैं, पॉजिटिव केस होता क्या है। तो पॉजिटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। जब कोई नाउन क्या करता हो, पोजीशन दर्शाता हो, मतलब कि अधिकार दर्शाता हो किसी दूसरे नाउन पे, उसको हम क्या करते हैं? जब कोई नाउन क्या करता है, अधिकार दर्शाता हो, तो उसे हम क्या करते हैं? पॉजिटिव केस करते हैं। पॉजिटिव केस करते हैं। पॉजिटिव केस को दूसरा केस बोला जाता है जेनेटिव केस। इसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में संबंध कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध कारक। तो देखिए, अब पॉजिटिव केस में क्या होता है, जब लिविंग थिंग होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, सब में क्या होता है, नॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया? नॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन जो होते हैं सो दिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग में क्या आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नॉन का यूज करके हम उसको बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑफ का और एस का हिंदी क्या होता है? का, के और की होता है। ठीक, इस तरह से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है रेखाज वॉच इज कॉस्टली। रेखाज वॉच इज कॉस्टली। यहाँ पे किसका पोजीशन है? यहाँ पे नॉन रेखा हुआ। रेखा किस पे अधिकार कर रहा है? पोजीशन इस पे वॉच पे कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नॉन का है। यहाँ पे किसी का यूज किया जाएगा? रेखा क्या है? लिविंग थिंग है, इसीलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक, और यदि हम पॉजिटिव, अब कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस में जो पॉजिटिव केस कहाँ पे है, तो उसके लिए ये इसको क्या करेंगे, हुज प्लस भर कर हुज प्लस नॉन से इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। हुज प्लस नॉन प्लस वर्ब से क्वेश्चन जो एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहता है? पॉजिटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे इसके क्वेश्चन एनालाइज करते हैं हुज से, तो क्या हो जाएगा? हुज वॉच इज कॉस्टली। ठीक, किसका घड़ी जो है वो कॉस्टली है, तो रेखा का घड़ी क्या है? कॉस्टली है। तो रेखा यहाँ क्या कर रहा है? पोजीशन दिखा रहा है, किस पे? वॉच पे। ठीक, ये काउंट है। अब चलिए चलते हैं, जैसे इसके अदर एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिखाते हैं। अदर एग्जांपल से जैसे हो जाएगा, चेयर्स लेग। यहाँ पे चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग को हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का तो यूज किया नहीं जाता। नॉन लिविंग थिंग को हम क्या बनाते हैं? पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नॉन से उसको हम बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इस तरह से लिखना क्या हो जाएगा? सेंटेंस में रॉन्ग कर आएगा। ठीक, इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा? द लेग ऑफ अ चेयर। ठीक, ये हो गया क्या? ये राइट हो गया। ठीक, इस दूसरे हम लिखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? बुक्स कवर्ड। यहाँ पे बुक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया नहीं जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएंगे। इसके राइट क्या बनेंगे? द कवर्ड ऑफ बुक। क्या हो जाएगा? द कवर्ड ऑफ बुक। ठीक, अब ये पढ़ना है, क्या होता है, नॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन नहीं होता है नॉन में। किसमें? तो यहां लिखना है, नॉन डज नॉट चेंज इन नॉमिनेटिव केस और पॉजिटिव केस, और नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस।
but change in possessive case, change into possessive case, possessive case क्या होता है नाउन का ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में चेंज नहीं होता, नहीं बदलते हैं, और लेकिन क्या होता है पॉजिटिव केस में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे प्रश्न देखिए, इसके एग्जांपल हम जाएंगे क्या, मुकुल, एग्जांपल मुकुल loves रेखा, मुकुल लव रेखा, ठीक। तो यहाँ पे मुकुल क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये वर्ब से पहले लगा हुआ, इसीलिए सब्जेक्टिव केस हो गया, और इसको हम सब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ मुकुल क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और यहाँ पे रेखा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से नॉन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, और नॉन को पॉजिटिव केस में कैसे परिवर्तन होता है, इसके दूसरे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे राम गिव्स हिम अ पेन, गिव्स हिम अ पेन। यहाँ पे राम, यहाँ जो हिम है वो किसका है, ही का। ही क्या होता है, किसी भी नाम के ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पोजीशन क्या है, चेंज करके उसको लिखा जाता है यहाँ पे हिम, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, नाउन का परिवर्तन हो गया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं क्या, पोजेसिव। यहाँ पे हो गया पोजीशन, मतलब नाउन का पोजेसिव केस में क्या परिवर्तन होना, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं एक और रूल्स है यहाँ पे, pronoun change in three forms, in case में क्या होते हैं, प्रोनाउन 3 रूप में बदलते हैं। जैसे पहला हो गया ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे होते हैं पॉजिटिव केस। क्या होता है तीसरे, पॉजिटिव केस होते हैं। अब पॉजिटिव केस में दो चीज आते हैं, क्या क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, क्या आते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन आते हैं। इस तीनों केस में देखते हैं जो नॉन जो है कैसे परिवर्तन होता है। जैसे प्रोनाउन में आ गया, प्रोनाउन जो है वो 3 रूप केस में बदलते हैं, केस में 3 रूप में। तो कैसे देखिए, फर्स्ट में आता है आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका पॉजिटिव केस में इसका एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, माइन, उसका प्रोनाउन क्या होता है, माइन, क्या होता है, माइन होते हैं। ठीक उसी प्रकार वी नॉमिनेटिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस, इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, आवर, इसका प्रोनाउन बन जाएगा आवर्स, ठीक। इसी तरह क्या होते हैं यू का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है यू, उसके एडजेक्टिव होते हैं योर, क्या होते हैं योर, और उसके प्रोनाउन होते हैं योर्स, क्या होते हैं योर्स। ठीक उसी प्रकार क्या है ही का होता है हीज, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हीज और हीज। ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और प्रोनाउन फॉर्म दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। इसी प्रकार सी का क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर्ट, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा हर्ट और इसका प्रोनाउन जाएंगे हर्ट्स, क्या हो जाएंगे हर्ट्स, हर्ट्स। फिर उसी तरह देयर का क्या हो जाएगा, देयर का ऑब्जेक्ट देम, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा देयर और इसके प्रोनाउन फॉर्म हो जाएंगे देयर्स, देयर्स, ठीक। और हु क्या है, नॉमिनेटिव केस में आता है। हु के ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, होम,
इसके एडजेक्टिव केस क्या बनेंगे, whose और whom, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव फॉर्म और प्रोनाउन फॉर्म दोनों क्या होते हैं, इसके सेम होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, whose। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाले आगे नरेशन में, वॉइस में, इस तरह में बहुत काम आते हैं ये सब, इसीलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। अब देखिए पॉजिटिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, बाय एडिंग apostrophe s, इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर में कॉमा देकर के s का यूज किया जाएगा, apostrophe s to the singular noun, to the singular noun, to the singular noun of a living thing, of a living things, क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स में जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करके के क्या बनाते हैं, उसको पोजीशन बनाते हैं, दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में राम्स पेन, क्या हो जाएगा, राम्स पेन, ये एग्जांपल है इसके। जैसे द कॉज मिल्क, कॉज और राम क्या है, यहाँ पे लिविंग थिंग है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। इसीलिए बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग के साथ जो सिंगुलर में रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नॉन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको हम पोजीशन दिखाते हैं। ठीक, दूसरा रूल है इसका, by adding only an apostrophe to the plural noun, to the plural noun of a living thing, ending in s, किससे अंत होता हो, जो s से अंत होते हैं, जिसमें जैसे एग्जांपल में दे दीजिए, क्या हो जाएगा, बॉयज स्कूल, यहाँ पे क्या है, बॉय क्या है, पहले से प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए s के बाद इसमें क्या लगाते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस का, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल, ये क्या लेंगे, इस तरह से यूज किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में, उसको राइट सेंटेंस माना जाएगा। ठीक, अब इसके तीसरे रूल्स हैं, जैसे तीसरे रूल्स है इसके, बाय एडिंग to the plural form, by adding apostrophe s to the plural form, plural noun of a living thing,
थिंग्स not ending in s, not ending in s, जिसमें क्या हो प्लूरल तो होता है नॉन लेकिन क्या हो s से इन नहीं होता हो, उसमें हम एपोस्ट्रोफी s का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी s का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मेंस ड्रेस, वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पे मेन क्या है कॉलेज से प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पे वुमेन भी क्या है कॉलेज से प्लूरल फॉर्म में। इस तरह के नॉन में क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी s लगा के उसको हम पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है, तो इस आज सेशन में इतना ही। आज चैनल पर नए हैं तो लर्न युवा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लर्न युवा चैनल की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।